बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू पालक। बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। एक बार इस मेथड से बनाएंगे तो देख लीजिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी, बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले एक बर्तन में आप पानी को हल्का सा गर्म कर लें और इसमें आपने आलू डाल देने हैं। जितने भी आप आलू यूज़ कर रहे हैं, मैं आधा किलो के करीब इसमें मैं आलू यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें आपने हाफ़ चम्मच नमक का भी ऐड करना है, जो कि मैं वीडियो में ऐड करना भूल गया था। आपने नमक ज़रूर ऐड करना है। और इसी का आप इसमें आप पालक ऐड कर लें। पालक भी मेरे पास आधा किलो थी। दोनों चीज़ें अब इस टाइम पे हम बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। इसके ऊपर आपने ढकना दे देना है और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो ये ले जी, तकरीबन 25 से 30 मिनट गुजरे हैं और इस दरमियान में आलू चेक कर लें। और आलू अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छी तरह से गल चुके थे, तो इसलिए आलू को मैं अलग कर लूँगा और पालक को भी 5 से 10 मिनट मज़ीद लगेंगे। आलू को अलग कर लें और इसको हम छील के इसको अच्छी तरह से काट लें। हम बहुत ही ध्यान से निकालिएगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। तो चलिए जी, हम आलू को ना जादू से काटते हैं। ये लें जी, आलू हमारे कट हो गए हैं इस टाइम पे। अब इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है और इसी टाइम पे हमारी जो पालक थी वो तैयार हो गई थी अच्छी तरह से। इसको पानी से अलग करेंगे और इसको हमने ग्राइंड करना है अच्छी तरह से। पानी से अच्छी तरह से निकाल लें इसको, पानी निचोड़ लें, पानी अलग हो जाएगा। जो पालक बच जाएगी उसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। इसी तरह से पालक को पानी से अलग करेंगे, अच्छी तरह से निचोड़ लें, ताकि जितना कम हो सके पानी उतना कम आपने इसमें रखना। और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ये तकरीबन शक्ल में निकल आएगी। देख सकते हैं कितना अच्छा सा पेस्ट हमने बना लिया पालक का। जैसे ही आपका पेस्ट तैयार हो जाए, आपने अब मसाला तैयार करना है। उसके लिए आपने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल लेना है। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें मैंने घी यूज़ किया है और इसमें मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। प्याज आपने इस टाइम पे ख्याल रखना है कि प्याज आपने बिल्कुल बारीक काटना है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज हैं, मोटे प्याज नहीं है, क्योंकि ये नरम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और बहुत अच्छी तरह से ये गल जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको देने हैं मीडियम फ्लेम पे। और देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। जब भी प्याज आपको लगें कि गल गए हैं, उसी टाइम पे इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लें। 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने ऐड किया है और इसे भी मैं तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने दूँगा। और जैसे ही हमारा जो जिंजर और गार्लिक पेस्ट है वो भी हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, इसी टाइम पे आप इसमें टमाटर ऐड कर लें। और आपने अब इन चीज़ों को, टमाटर को, जब तक ये गल नहीं जाएंगे अच्छी तरह से, तब तक आपने भुनना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि यही टाइम होगा जब आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर अच्छी तरह से गल जाएगा तो वो बाद में पालक में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ना प्याज नज़र आएंगे, ना टमाटर नज़र आएंगे। जैसे आपको लगे कि आपके जो प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, उसी टाइम पे आप इसमें मसाले ऐड कर लें। सुरख मिर्च ऐड कर लें, 2 टीस्पून के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। और साथ ही आप इसमें नमक ऐड कर लें। चूँकि आपने नमक जो पालक में भी ऐड किया था बॉईल करते वक्त, तो इस टाइम पे आपने अपने हिसाब से नमक ऐड करना है। और साथ ही आप अपनी इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाले का पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून के करीब ही हल्दी ऐड करेंगे। और इन सब मसालों को अपने अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये एक जान नहीं हो जाएंगे। इसमें ना कोई प्याज नज़र आएगा, ना कोई टमाटर नज़र आएगा, तब तक हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। और इस टाइम पे जब आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है, तो आप उस टाइम पे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से भूनते जाए।
लीजिए जी, हमारा जो मसाला था वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कि इसमें कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा और ना कोई प्याज नज़र आ रहा है। सारे मसाले एक जान हो चुके हैं और ये टाइम परफेक्ट होता है। इस टाइम पे आप इसमें पालक ऐड कर लें, जो आपने पेस्ट बनाया हुआ था वो पालक इसमें ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ट्राई कीजिएगा कि ज़ाया ना कीजिएगा बिल्कुल भी। ये जो जग में होती है इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करके वो पानी भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने जो बॉयल आलू थे जो कट किए थे वो भी इसमें ऐड कर लेने हैं और ध्यान रखना है कि आलूओं को अच्छी तरह से आपने मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाएं इसमें पालक में, क्योंकि आलू बॉयल्ड हैं तो वो टूटने का ख़तरा होता है उसका। ऐसे ही बिल्कुल ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं लगाना। जब आपको लगे कि आपके आलू जो अच्छी तरह से डिप हो चुके हैं, आपने इसके ऊपर ढकना दे के इसको छोड़ देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको रखेंगे और देख सकते हैं कि हमारी जो पालक आलू हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे फर्स्ट जो 500 का जो टारगेट था सब्सक्राइबर्स का, वो भी बहुत ही जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होने वाला है। उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पे भी क्लिक करना है। तो ठीक है जी, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।